चलिए आइए आज बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 3 हो चुका था कल 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 कुछ इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब यहां आपको समांतर श्रेणियां दी हुई है और उसमें से पता करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। आगे वो ये बोल रहा है यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब कोई भी समांतर श्रेणी जो आपको दे रखी है यदि वो एपी है तो उसका सर्वांतर आपको ज्ञात करना है। आगे वो दे रहा है और इसके 3 पद लिखिए और इसके आगे के 3 पद लिखिए। तो देखिए बात करते हैं यहां प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न की। देखिए जरा, ये प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से है 2, 4, 8, 6 सॉरी 16 डॉट 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 डॉट, ये कुछ इस तरीके से। अब यहां डालेंगे अपन हल। देखें यहां हमने हल डाल दिया। अब हल डालकर अब हमें पता करना है ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था एपी वही होती है जिसका सर्वांतर डी समान होता है। तो लिखेंगे हल दिया है 2, 4, 8, 16। देखें यहां लिखेंगे यदि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी या एपी है तो इसके सभी पदों में सर्वांतर डी समान होगा, डी समान होगा। ध्यान दीजिए जब अपन डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए डी बराबर दूसरा पद, इसको क्या बोलते हैं A2, माइनस प्रथम पद, इसको बोलते हैं A1। यही करते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही A3 यानी तीसरा पद माइनस A2, सेम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे A4 माइनस A3। अब अपन सबके मान रखते हैं और सोल्व करते हैं। यदि सभी में डी की वैल्यू समान आई तो ये आपका एपी है और नहीं आई तो एपी नहीं है। तो देखिए यहां A2 यानी कि 4 माइनस 2, A3 यानी कि 8 माइनस 4, A4 यानी कि 16 माइनस 8। जब हम यहां माइनस करते हैं तो हम पाते हैं 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8। तो बताइए यहां डी की वैल्यू सभी में समान आई क्या, नहीं आई। तो यहां हम लिख देंगे अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2nd 4th वाले का यहां लिखा हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 और आगे लिखा है डॉट डॉट डॉट, यही लिखा है, ठीक। तो हम लिख देंगे दिया है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसे ही आप लिख दोगे। लिख दिया। अब आगे क्या बताना है, ये एपी है या नहीं ये बताना है। तो लिखेंगे यदि दी हुई श्रेणी एपी है तो
इसके सभी पदों का अंतर या सर्वांतर d समान होगा। ठीक, तो d जब अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं और चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वही दूसरा पद a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और लास्ट वाला क्या लिख देंगे, a4 माइनस a3। अब यदि इन सभी पदों का अंतर सेम आ गया तो ये AP है और नहीं आया तो AP नहीं है। तो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसी को। देखिए A2 यानी कि 5/2 माइनस A3 यानी कि 3 माइनस 5/2 A4 7/2 माइनस, अब देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन के माइनस प्लस सिखाए थे। जब मैंने आपको फ्रैक्शन के माइनस प्लस सिखाए थे मैंने क्या बोला था, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो अब यहां आपको बेसिकली पता चल रहा होगा कि एलसीएम क्या आएगा 2। तो यहां पर आप लिख दोगे 2 5 माइनस, देखिए 2 टाइम गया 5 माइनस ये हो जाएगा क्या, समझ में आया कैसे हुआ 4। अब अगला देखिए, यहां भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या लिखा है देखिए 1 है, डिवाइड किया 2 टाइम गया, उस 2 का इंटू 3 में किया 6 हो गया, फिर माइनस का साइन और ये 2 1 जा 2 1 टाइम गया 1 का इंटू कर दिया तो ये ठीक। आइए देखिए 5 माइनस 4 बराबर 1/2, 6 माइनस 5 बराबर 1/2, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। यहाँ हम देखते हैं कि d बराबर आया है 1/2, तो हम लिख देंगे d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। इससे हमें पता चलता है अतः ये AP है, d बराबर 1/2 लास्ट में लिख देंगे, अतः ये समांतर श्रेणी या AP है क्योंकि इसका सर्वांतर d समान है। और यहाँ प्रश्न में दिया है आगे के 3 पद निकालना है, तो हम निकालते हैं आगे के 3 पद। तो अंतिम पद है 7/2, तो लिखेंगे ये चौथा पद है। अब बात करते हैं 5वें पद की, तो A5 बराबर अंतिम पद 7/2 प्लस D, तो बराबर हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 1/2 बराबर 8/2 काटने पर 4 आ गया, फिर 7/2 प्लस 2D, 7/2 प्लस 2 इंटू 1/2 9/2 आपका निकल गया। फिर A7 निकाला तो 7/2 प्लस 3D, तो 7/2 प्लस 3 इंटू D की जगह पर रखा 1/2 और 1 और 3 का इंटू कर दिया, तो आपका हो जाएगा 7/2 प्लस 3/2, दोनों को प्लस करा तो 10/2 आ गया, 2 से 10 को काट दिया तो आपका आ गया 5। अतः AP के 3 पद 4 और 9/2, 5 ये आपका राइट आंसर। ठीक, अब इसके आगे के क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है, जो कि होमवर्क के रूप में आपको दिए जाएंगे। ये आपके आगे के प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क के रूप में घर से कंप्लीट करके लाना है।